देखो अगला क्वेश्चन ये है डिफरेंशियल का। इफ y is equal to root of 1 plus sin x log of root of 1 plus कौन सा नंबर 23 1 plus sin x 1 minus sin x ऐसे है। तो फाइंड dy upon dx 23। अब देखो y is equal to ये log अंधेरा का दिख रहा है सर ये वाली लाइट उसको रहने दो चमकता 1 plus sin x 1 minus sin x 1 plus रेशनलाइजेशन कर देते हैं जो आप 10वीं क्लास में पढ़े थे 1 minus sin x तो 1 plus sin x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे log अब क्या करोगे 1 plus sin x 1 plus sin x 1 plus sin x 1 plus sin x 1 minus sin x 1 plus sin x ये क्या लिख दोगे इसको 1 plus sin x का होल स्क्वायर। और ये देखो a plus b a minus b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर y इज इक्वल टू log 1 plus sin x का होल स्क्वायर 1 minus sin स्क्वायर y इज इक्वल टू log 1 plus sin x 1 minus sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इसी को क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log 1 plus sin x अपॉन cos x पूरे का स्क्वायर एक साथ हो जाएगा। देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है दोनों के इकट्ठा स्क्वायर लिखिए। ये भी जानते हैं कि रूट में ए स्क्वायर हो इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा। देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर है तो क्या होगा ए हो जाएगा। इसका मतलब रूट भी हट गया स्क्वायर हट गया। इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1 plus sin x अपॉन cos x y इज इक्वल टू क्या होगा log ऑफ 1 plus sin x अपॉन cos x। इसका मतलब क्या हुआ 1 के अपान में भी cos x और sin x के अपान में भी cos x 1 के अपान में भी cos x और sin के अपान में भी cos x। इसको लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू log ऑफ या ऊपर ही लिखते हैं एक आध लाइन ऊपर तो मिटा सकते हैं ना। y इज इक्वल टू क्या होगा log और ये 1 अपान cos लिख लो 1 upon cos sin x upon cos y is equal to log 1 upon cos क्या होगा sec x sin x upon cos tan x। अब इस क्वेश्चन तो बताया था पहले y is equal to log sec x plus tan x का डिफरेंस नहीं बताया। हाँ तो dy डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशियल करोगे तो dy अपॉन dx 1 d अपॉन dx तो ये log लिखोगे log ये होगा sec x प्लस tan x तो dy अपॉन ds 1 अपॉन sec x और प्लस tan x dy अपॉन dx और जो अपॉन में आया है उसका फिर से sec x प्लस tan x 1 अपॉन sec x प्लस tan x d अपॉन dx
tan इसका डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x। sec s कॉमन ले लो, ये होगा tan s प्लस x, sec s प्लस tan s। आइए इससे कटेगा dy अपॉन dx, ये होगा sec s। dy अपॉन dx sec s tan s, ये इसका डिफरेंशियल क्या आ गया sec s। 24 नंबर क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, फाइंड dy अपॉन ds। लिख लो इसको यहाँ पर। y इज इक्वल टू, नहीं आप करते रहो, लगाते रहो, पूरे स्टेप इधर देखना नहीं। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, y इज इक्वल टू, करने का मतलब ये हुआ कि आप देखो ना, इधर लगाते रहो फटाफट जल्दी, मेरे से पहले लगा दो। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x में क्या करते हैं, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, y इज इक्वल टू log 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। हमको वीडियो भी बनाना है और हम जानते हैं कि ऐसे नहीं बनेगा भी, तो बताने पड़ेगा, इसमें टाइम का ही लॉस करेंगे कि आपका इंतजार करने और फिर बाद में बताने पड़ेगा। cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू log और 1 माइनस cos s का होल स्क्वायर, ये हुआ। और इसको 1 के स्क्वायर तो 1, और ये होगा cos स्क्वायर x। y इज इक्वल टू क्या होगा log 1 माइनस cos s का होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। y इज इक्वल टू log, ये होगा 1 माइनस cos x अपॉन ये साइन s का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या होगा log, इसका रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 माइनस cos x अपॉन साइन x। इसका मतलब क्या होगा, 1 के अपॉन में भी साइन s और cos s के अपॉन में भी साइन x। y इज इक्वल टू log 1 के अपॉन में भी साइन x और cos x के अपॉन में भी साइन x। और ये क्या होगा, ऊपर लिखे देते हैं y इज इक्वल टू log और 1 अपॉन साइन x तक cosec x माइनस cot x, ऐसे। अब इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन ds, तो d अपॉन ds ये क्या होगा log cosec x माइनस cot x, तो dy अपॉन ds log cosec x माइनस cot x, तो 1 अपॉन cosec x माइनस cot x, जो अपॉन में है उसका फिर से cosec x माइनस cot x, ऐसे। dy अपॉन ds 1 अपॉन क्या होगा cosec x और cot x, और ये क्या होगा cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x, cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, dy अपॉन ds 1 अपॉन क्या होगा cosec x
माइनस काट एक्स, और ये क्या होगा माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, और ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई अपॉन डी एस। कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा कोसेक एक्स माइनस काट एक्स अपॉन क्या होगा कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ये इससे कटेगा। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक एक्स। ये कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और काट को था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब कोसेक एक्स कॉमन लिए तो ये प्लस अब में बचेगा, ये माइनस में, प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कोसेक एक्स इसका क्या आ गया डिफरेंशियल। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन ds। इफ y इज इक्वल टू log है, अब ब्रैकेट के अंदर है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख लिया आपकी इसको यहाँ तक। अब क्या करोगे इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको लिखोगे डी अपॉन डी एस, लॉग लिखोगे एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता क्या है लॉग रहता तो लॉग को छोड़कर अपान में आ जाएगा, और अपान वाले का फिर हाँ डी वाई अपॉन डी एस, वन अपॉन क्या लिख रहे हैं एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी अपॉन डी एस, अब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस, वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो। अब इसका अलग अलग डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स और डी अपॉन डी एस, ये रूट की पावर क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2, डी वाई अपॉन डी एस, वन अपॉन एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एस का डिफरेंशियल तो 1 होता है जानते हैं, अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे एस की पावर n वाला, तो क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, बेस का फिर से, तो डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से, बेस जो है एस की पावर एस के स्थान पे ये पूरी वैल्यू है ना, तो इसका फिर से होगा। यदि एस रहता तो एस का फिर से करते तो 1 आता, करके दिखाते नहीं। अब एस के स्थान पे कोई दूसरी क्वांटिटी है तो उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1 प्लस 1/2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 से 1 निकालो तो माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s, ए स्क्वायर का 0, और ये 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, डी वाई अपॉन डी एस, 1 अपॉन एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ये एक्स है, ये देखो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, निगेटिव पावर ना है 1/2, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और पावर 1/2 को रूट भी कहते हैं, पावर 1/2 को जैसे मान लो एस की पावर 1/2 है, इसको रूट एस लिख सकते हैं ऐसे, तब इसको रूट में भी लिख सकते हैं, आगे स्टेप में ही करने वाले हैं, तो डी वाई अपॉन डी एस, 1 अपॉन एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 1 प्लस ये देखो एक्स अपॉन रूट में लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करने के लिए इसके अपॉन 1 लिखेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, दोनों को क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा
डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम जब ले लेंगे तो आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। अब देखो इधर ये वाला टर्म सेम है, देखो देखो ना इसका, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो ये इससे कट भी गया तो बचा क्या 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसमें डिफरेंस किया डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू ये 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नंबर क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लेकर चलना है, ये प्रूव करना है, इसको लेकर चलते हैं तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्या करते हैं, रूट में जब रहता है तो रेशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें ऊपर से 1 माइनस एक्स, बाई इज इक्वल टू क्या हो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। बाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये नीचे क्या फार्मूला लग जाएगा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। अब देखो रूट में कभी भी ए स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ ए होता है, तो रूट में क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होगा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग रूट करके। अब देखो ये आप पिछले साल रूल पढ़े थे कोशिएंट रूल एफ एक्स अपॉन डी एक्स है, ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो डिनोमिनेटर इनटू, देखो डिनोमिनेटर इनटू इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है, इसका तो नीचे 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 एक्स स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख अरे सकते हो, नहीं ये रूट से बात रूट से बाहर में क्यों कर दिए? पूरे में रूट लगा, इसमें भी रूट इसमें भी रूट, इसमें रूट के अंदर रूट, इसमें आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको 1 माइनस एक्स नहीं लिख सकते, तो रूटे में लगा है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकलेगा। अरे नहीं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों का स्क्वायर कॉमन करके स्क्वायर से रूट काट दिए थे और नॉर्मल में लिख दिए थे, हाँ, तो उसको इस तरह क्यों नहीं किया? तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट नहीं हटाया जा सकता ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, वहाँ cos स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा वहाँ क्या लिख देते 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर कर पूरे का स्क्वायर कर देते रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया। यदि इसको भी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यदि लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब ना यहाँ पर दोनों ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ निकलता था रूट हट जाता, और नीचे वाले 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख थोड़ी सकते हैं। आपको लगता ये होगा, जानते हो कुछ लोगों को ऐसे डाउट रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हो क्या करेंगे 1 इंटू 1 कर देंगे, एक्स इंटू एक्स कहेंगे, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका इतना अज्ञान 5वीं लेवल के 9 नॉलेज नहीं है इसका मतलब। ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तब आएगा 1 माइनस एक्स,
अब ये एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब लिख सकते हैं तब स्क्वायर रूट ऑफ लेने से 1 माइनस एक्स आता है, और इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते। तो जिस इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकलता ही नहीं है तो रूट में लिखें। इसके मान लो कहीं पे लिखा है 9/16 तो क्या लिख दोगे 3/4, और कहीं पे लिखा है क्या 9/7 तो क्या करोगे 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकल कर नहीं तो 7 ही लिखोगे, 7 के स्क्वायर रूट ऑफ नहीं निकल रहा है रूट में ही लिखोगे, 9 का निकल रहा तो 3 लिख दिए। तो यहाँ पे ऐसे ना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होगा तो लिख दिए, इसका नहीं जानते नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ तो रूट में लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये रूल पढ़े थे पहले साल, दो फंक्शन के डिवीजन क्वोशिएंट रूल जिसको कहते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल पढ़े थे और क्वोशिएंट रूल पढ़े थे, दो रूल दोनों लिखे देते हैं बगल में, भूल गया हो तो। दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल कल बताए थे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल नंबर लिख लिखो यहाँ बगल में लिखे देते हैं। प्रोडक्ट रूल ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एस, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, क्या रूल बताए थे डी वाई अपॉन डी एस, एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। दूसरा ये है क्वोशिएंट रूल, क्या होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर इंटू तो जी एस इंटू डी अपॉन डी एस न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी अपॉन डी एस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई है, दो फंक्शन का डिवीजन है कि नहीं है, जी अपॉन ये है तो ये क्या होगा एफ एक्स, ये होगा जी एस, ये वाला रूल लगा देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो पहले क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एस 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ये क्वोशिएंट रूल लगा दी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, x का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे देखो डी अपॉन डी एस, इसका रूट हटाएंगे तो पावर क्या करना पड़ेगा 1/, रूट हटाएंगे तो पावर 1/, अपॉन देखो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख दिए, इसका डी अपॉन डी एस, तो 1 का डिफरेंशियल होगा 0 और एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे रूट के स्थान पे पावर 1/2 लिख दिए, रूट के स्थान पे। अब देखो इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस यहाँ आ गए पहले माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे माइनस 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे एस की पावर n पर, तो क्या लिखोगे 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, और डी अपॉन डी एस बेस का फिर से अपॉन
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन 2, इसकी पावर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, 1 का डिफरेंस है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से ये 2 कट गया और अपान में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये क्या है x और 1 माइनस एक्स, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई, इस पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे डी वाई अपॉन डी एस लिखो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, अब पावर 1 बाई 2 है तो रूट भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिखो और इसके बटे में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा एलसीएम होगा, तो इसको 1 से डिवाइड दे ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ रूट हट जाएगा, और ये क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू ये इससे कट गया, बचा क्या माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसको मिटाया नहीं है अभी, इसके नीचे से लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे टी वाई अपॉन डी एक्स, अभी ये नहीं सॉल्व हुआ, अभी कहाँ से ये सिद्ध करना, ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, इससे माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको फैक्टर कर दो, देखो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो एक्स का स्क्वायर, तो फार्मूला लगेगा एक बार 1 प्लस एक्स एक बार 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स कट भी जाएगा, नीचे से क्या करते माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स हो गया, और नीचे क्या कर दिए रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, और नीचे भी क्या लिख दो इसको 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला कौन सा लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऐसा लगाओगे क्यों फार्मूला 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कट जाने वाला है, इसलिए इसमें फार्मूला लगा रहे हैं, ये माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ से 1 माइनस एक्स और आने वाला है, इसीलिए इनको काटने के लिए इसमें फार्मूला लगाने वाले हैं, तो वहाँ पे जब माइनस बाहर निकाला तो अंदर प्लस हो गया ना, तो प्लस है तो 1 में प्लस है, और ये एक्स प्लस में है तो माइनस हो गया, तो फिर बाहर माइनस क्यों निकाल दिया 1 माइनस एक्स लाने के लिए, ताकि इसमें फार्मूला लगाएं तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स तो 1 माइनस एक्स कट जाए, अच्छा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन क्या
क्या आ गया? वन माइनस एक्स वन हाँ देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इससे कॉमन जब ये सीक्वेंसिंग हो गया -1 ये बचा 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। अब इसको क्या कर दिए हम माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस एक्स आ गए 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख दिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अब इतना बचा क्या बचा ये जो नीचे लिखा है जो आना चाहिए वो आएगा लगता कल आ गया था तो अब पता नहीं कहाँ गलती कर दिया लगता है। ऊपर वाला टर्म हट गया ऊपर वाला टर्म में रूट में रहना चाहिए। देखो एक मिनट देखते हैं कहाँ से गलती की है। 1 माइनस एक्स तो हो गया ठीक है। क्वेश्चन को जब लगाए हैं ये है 1/2 इसकी 1 का डिफरेंस है तो 1 का 0 होगा -2 और ये माइनस देखो यहाँ ये माइनस वाला और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस एक्स इंटू क्या हो गया 1 माइनस एक्स ये नीचे आ गया है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 ठीक है। अब इसके नीचे एक लिख दिए हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम इसको रूट में लिखने के बाद एलसीएम लिए इसका एलसीएम लेने से क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक रूट हट गया इसका यही चीज़ 2 बार आ जाएगी और यहाँ पे एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए एक आएगा तो एक्स से एक्स स्क्वायर ठीक है। अब इसके अपान में भी है तो ये आएगा इसके कैंसिल हो गया माइनस कॉमन ले लिए माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स आया हाँ ठीक है बिल्कुल सही कठिन कुछ नहीं कर गलत। अब देखो सुन लो क्या करना पड़ेगा इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसमें सिर्फ इतना है कि इसको यही उतारते जाओ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको खोलने के भी कोई वजह नहीं आगे ताने पर देखा जाएगा ठीक है। अब देखो आपके पास क्या मिल गया ये रिजल्ट मिल गया। अब जो प्रूफ करना सुनो जो प्रूफ करना है तो वहाँ डी बाई अपॉन डी पहले क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डी बाई अपॉन डी पहले कुछ नहीं है क्या यहाँ चाहिए आपको क्या डी बाई अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन यहाँ डी बाई अपॉन डी पहले कुछ नहीं है केवल 1 है तो हम क्या कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इसका मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स पहले से ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट में नहीं है जैसे कहीं पे 5 लिखा है मान लो 2 लिखा है नीचे रूट 2 तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 तो नीचे से एक रूट 2 कट जाएगा तो यहाँ रूट में ये नहीं है इसको रूट में लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा तो ये 2 कट जाएगा ठीक है। यही करने वाले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको रूट में लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस एक्स है तो ये इससे कट गया ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं उधर का मिटाते हैं निकलाने तो देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स ये देखो माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है अपॉन 1 प्लस एक्स बचा है
अब देखो इसे क्या कर ले सकते हो आप, माइनस तो रहेगा, रूट में क्या लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। इसी को क्या ले सकते हो माइनस, रूट में फार्मूला लिख लगा दो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और नीचे में क्या लिख दोगे 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये रूट में लिखेंगे, देखो यहाँ पे रूट 3 इंटू 5 है, इसको रूट 3 इंटू रूट 5 अलग अलग कर सकते हो। क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 है तो रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो इसको माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब देखो इस वाले टर्म को रूट में लिखने के क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स को रूट में लिखना है, क्या करना पड़ेगा 2 बार लिखोगे क्यों रूट में, क्योंकि तो ऊपर भी रूट 1 प्लस एक्स है ना, तो नीचे भी रूट में आ जाते कट जाएगा। तो क्या होगा रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। आ गया, ऐसी को तो लेकर चले थे डिफरेंशियल करना, यही तो था ना क्वेश्चन में, यही ना था y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसके स्थान पे y लिखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस। ये माइनस लिखा है, यहाँ y लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट था, लेकिन उसमें तो प्लस वाई प्लस, अच्छा इधर लाएंगे तो प्लस वाई। हाँ इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एस और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थैंक्स। आपको लगता होगा दिन भर से समझाते रहते हैं, समझाते इसलिए रहते हैं कितना तैयार करना पड़ेगा पूरी में, आपको अंदाजे नहीं। ये पहला बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे एनसीईआरटी। तो अभी से जो पढ़ा दिए उनको तैयार ना करते रहोगे तो एक दिन इतना बोझ रहेगा कि आप अपने आप पर रोकते रहोगे लास्ट तक। पता चला कि इस प्रकार की कॉपी आपकी दृष्टि खत्म हो गई है और तैयार कितना है ना, अभी तैयार नहीं करोगे। जैसे अभी बाल्टी भरी उसमें पानी डालो तो क्या होगा, गिर जाएगा। और अभी खाली पड़ी रहती है पूरी, सवेरे उठ के 4 बजे से लेके और 6:30 बजे तक में सब दिमाग में भर डालो तो खाली दिमाग रहबे न करेगा। मैथ से भर जाए, फिजिक्स से भर जाए, केमिस्ट्री से भर जाए, सुबह फिर जाओ तो फिर से लग पाओ लिख के पढ़ना। तो पूरे समय 24 घंटे में 18 घंटे 12 घंटे दिमाग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से चार्ज कर देना। अभी तो 9 मिनट टाइम है, चलो अभी क्वेश्चन बताते हैं। लिख लेते ना 20 कौन सा नंबर 7। इफ y इज इक्वल टू log tan s y then find dy upon dx। तो y इज इक्वल टू क्या है log tan s by 2 है। क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy upon ds, तो d upon ds और log क्या लिखोगे tan s by। बताओ tan s by पर log tan s by को डिफरेंशियल क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन पहले tan लिखो, log को है 1 अपॉन tan s by को, अपॉन वाले का फिर से ना tan s by 2 का फिर से। अब इसको क्या लिख सकते हो sin s by 2 अपॉन cos x by 2।
और tan SY2 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर SY, यही ना SY2 का फिर से तो उसको चाहिए तो कॉट नहीं तो पास लिख दो, कटेगा काहे को काट बदल जल्दबाजी में, अभी काश SY2 तो कट जाएगा, sec एक बटे काश कर दो, अब काट बदल दो तो बैठे रहोगे, SY2 का डिफरेंशियल 1/2, ये तो काश कट जाएगा, काश SY2 अपान साइन SY2 और काश SY2 काश SY2 दो बार लिख दो इसको, और ये 1/2 और ये तो काश कट गया, बचा क्या 1/2 साइन SY2 काश SY2, और कौन सा फार्मूला लग गया 2 साइन काश साइन 2, ये तो क्या होगा 1 साइन 2 इंटू SY2, 2 कट गया 1 साइन S, 1 साइन S क्या होता है कोसेक x, कोसेक x, कोसेक x, कोसेक x, नंबर ये है इफ y इज इक्वल अंडर रूट साइन रूट x, फाइंड dy अपॉन dx, वही मैंने मैं ध्यान देने जाता था टीचरों को देखता था कि इनको पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम, अभी जो पेपर देने आए हैं अभी जाके कौन मौत में भी उसमें जय श्री राम। नहीं तो टेंशन लगता है कि मजदूर आता था कम से कम काम करके आएगा 12 घंटे तक आराम से सोएगा, इसमें तो 12 घंटे भी पढ़ते रहो लगे कुछ भी नहीं पढ़ेगा कुछ भी नहीं पढ़ेगा, अभी इंग्लिश पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना, हिंदी इंग्लिश बची है, तो देखो यहाँ पे रूट साइनस लिख दिए, साइन रूट एस, इस रूट के लिए हम पावर 1/2 कर दिए, इस पूरे रूट के लिए क्या कर दिए पावर 1/2, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन ds, b अपॉन ds साइन रूट एस की पावर 1/2, dy अपॉन ds 1/2, ये साइन रूट एस की पावर 1/2 माइनस 1 और d अपॉन dx और साइन रूट एस का फिर देखो रूट साइन रूट एस है ना, तो पहले रूट के लिए पावर 1/2 कर दिए, अब कौन सा फार्मूला लग जाएगा s की पावर n वाला, सर तो रूट x के लिए ना कर रहे हैं तो आप इस रूट के लिए पावर 1/2 कर दिए, ये रूट तो रहबे करेंगे ये वाला, ठीक है, अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे s की पावर n वाला, तो 1/2 साइन रूट s की पावर 1/2 माइनस 1 और जो बेस में होता है उसका फिर से d अपॉन ds साइन रूट s का फिर से, dy अपॉन dx 1/2 और साइन रूट s की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2 और साइन रूट s का तो cos रूट s, dy अपॉन ds 1/2, अब देखो साइन रूट s का cos रूट s हो गया, पर ये भी तो जानते थीटा के स्थान पे जो होता है उसको फिर से होता, तो यहाँ x होता तो फिर से करते तो 1 आ जाता, तो करते ना, लेकिन रूट s का तो 1 होगा नहीं, लॉग रहता है तब होता है, हैं जब लॉग लगा रहता है तब नहीं होता है, जब लाग रहता है तो लाग को छोड़कर अब बटे में आता है, बटे वाले का फिर से होता है, और साइन cos s के स्थान पे जो होता है उसका होता है फिर से, बताया था शुरुआत में साइन s स्क्वायर नहीं बताए थे, y बराबर साइन s स्क्वायर का cos x स्क्वायर किए थे, फिर d अपॉन ds s स्क्वायर का फिर से नहीं किए थे थीटा के साथ जो था, तो
यहाँ पे साइन रूट एस का कास रूट एस हो गया, डी अपॉन डी एस, थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से। अब निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ले आना पड़ेगा, तो साइन रूट एस की पावर 1/, और ये कास रूट एस रहेगा ही, और रूट एस का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस, एस की पावर 1/, डी बाई अपॉन डी एक्स, तो 1/2 ये पावर 1/2 का रूट फिर से लिख दो, साइन रूट एस, ये होगा कास रूट एस, ये 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1, डी बाई अपॉन डी एस, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 1/4 रूट साइन रूट एक्स, ये क्या होगा कास रूट एक्स, ये क्या लिख दोगे एस की पावर -1/2। अब एस की पावर -1/2 को नीचे ले आओगे, एस की पावर 1/2 तो रूट एस हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एस कास रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। एस की पावर निगेटिव है तो नीचे ले आओगे तो एस की पावर 1/2, तो रूट एस लिखोगे तो रूट एस यहाँ लिख दिया, 4 है ही। ये इसी प्रकार के 5 क्वेश्चन घर में लगाना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 28 का बी नंबर ये है, y इक्वल टू रूट ऑफ कास रूट एक्स, अपन इसे लगाएं। सी नंबर y इक्वल टू रूट ऑफ tan रूट एक्स। डी नंबर y इक्वल टू cot रूट एक्स। y इक्वल टू sec रूट एक्स। y इक्वल टू cosec रूट एक्स। इन क्वेश्चन को लगा लो, इसी प्रकार ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।